टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव, भैया ऐसा है कैटायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे, पर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम ही रहेंगे, 70 थे 70 ही रहेंगे। क्लियर है? अब आपसे न्यूट्रॉन्स ही पूछा है, प्रोटॉन 30 दे रखा है, अगेन आंसर 40 हो जाएगा। बी बॉम्बे आंसर, बी बॉम्बे, यस यस यस। नेक्स्ट, हाँ भाई, an atom has a mass number of 14 and has 8 न्यूट्रॉन। भैया 14 तो मास नंबर हो गया और 8 न्यूट्रॉन्स हो गए, तो प्रोटॉन उसका 6 हो गया। तो आप लिख दो कार्बन इस तरीके से, है ना, तो वो एलिमेंट कार्बन हो गया। पर कार्बन का जनरल एक एलिमेंट और, मतलब कार्बन की एक और फॉर्म होती है 12C6। हाँ भैया, इसका मतलब वो क्या हो गया, आइसोटॉप ऑफ कार्बन हो गया। चेक करके देखेंगे आइसोटॉप क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन Cl एंड Cl माइनस। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। Cl और Cl माइनस में डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का होता है, एटम और उसके आयन में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। आने और जाने वाले कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। Mg+2F माइनस डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो Mg+2 और F माइनस की बात कर रहे हैं, तो बेटा जी ये Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 12 में से 2 गए तो इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए, और फ्लोरीन का 9 होता है, एक और आ गया तो 10 हो गए, तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है पर इसका मास 24 होता है, इसका मास 19 होता है, इसका मतलब कि प्रोटॉन भी डिफरेंट है और न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, और आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप सभी। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन है तो 26 ही प्रोटॉन होंगे। एटम बोल दिया है क्योंकि एटम मतलब न्यूट्रल होता है, और 56 उसका मास नंबर है, तो न्यूट्रॉन्स आपके 30 हो जाएंगे। आंसर सी कलकत्ता। चेक करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, चार्ज सेम, चार्ज सेम, इसका मतलब कि प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, मास नंबर डिफरेंट है, दे आर आइसोटोप एंड द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप इज सेम, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आ गई बात? तो आंसर आपका हो जाएगा सी कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं ये, सेम नंबर हो भैया, सेम नंबर। ये देखो ऊपर वाली चीज 40 40 मास नंबर होता है, ये मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। चेक करके देखें, चेक करके देखें। नेक्स्ट, मोनोवेलेंट एनायन मतलब कि उस ए एटम पे चार्ज -1 है और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन आए, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने पर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रल में होंगे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 9 प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं 10, तो भैया इसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब 9, मास, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बराबर, तो 10 + 9 19। आंसर डी डेली। चेक करके देखें भैया। हाँ भाई, हाँ भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट, trivalent cation of an element contains 10 electron. Trivalent cation of an element contains 10 electron. The atomic number of the element is, a trivalent cation, एक trivalent cation जो है वो
10 इलेक्ट्रॉन रखता है। ट्राईवेलेंट मतलब ए पे चार्ज +3, 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब वो न्यूट्रल था तो उसमें थे 13 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर भी वही होता है। आंसर सी कलकत्ता। नेक्स्ट। हाँ भाई, क्या बोला? इन द अबव रिएक्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। 5 और 2 7 और इधर है 0, तो x में नीचे लिख दो 7, क्योंकि पार्टिकल सेम होते हैं। फिर देखो, ऊपर है 10, इधर है 4, टोटल हो गया 14, यहाँ 1 गया तो बचा 13, तो 7 and 13 चेक करके देखें। n क्यों लगाया है? क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। एटॉमिक नंबर 7 का मतलब नाइट्रोजन होता है। समझ गए? हाँ भाई। नेक्स्ट। हो गया। क्या बोला? एटम्स 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, तो मास एंड अरे यार 12 12 24 एंड एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24, एटॉमिक नंबर 12। आंसर भी वो में चेक करके देखे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन ट्रिटियम 1T3। हाँ भाई, कोई चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे, और न्यूट्रॉन पूछा है तो ये तो मास नंबर है, माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन 2 आ जाएंगे। 1 and 2 आंसर हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन बताने हैं, फिर प्रोटॉन बताने हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट। बहुत सिंपल। एटम विथ एटॉमिक नंबर 18 हैज मास नंबर 14। एटॉमिक नंबर 18 तो प्रोटॉन हो गए 18, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 18, और न्यूट्रॉन हो गए मास नंबर में से माइनस कर देंगे 22, तो आपके पास 18 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 22 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, एनायन है। एनायन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, है ना बच्चों? चलिए। हाँ भाई, X कंटेन 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अरे भैया, ये तो एक एनायन है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो एनायन बन जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, 3 न्यूट्रॉन चले गए हैं U23592 से। कितने न्यूट्रॉन्स थे? न्यूट्रॉन्स थे 235 - 92, है ना? कितने हुए? 3, 23 में से 9 गए, 14 न्यूट्रॉन्स। अब इसमें से 3 न्यूट्रॉन चले गए तो न्यूट्रॉन हो गए 140। क्या प्रोटॉन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसका मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर वो का वही रहेगा। क्लियर है?